उत्तर प्रदेश की सियासत में एक बड़ा उलटफेर हो गया है और इसके साथ साथ सोचिए एमआईएम को लेकर लगातार पार्टियां हमलावर हैं। ओवैसी को लगातार बी टीम सी टीम कहने पर तुले हुए हैं और ये वो लोग हैं जो पहले बीजेपी में रह चुके हैं या उनके मौजूदा विधायक या एमपी जो हैं अब बीजेपी में हैं। सोचिए वो लोग सर्टिफिकेट बांट रहे हैं बीजेपी की बी टीम होने का। और यूपी में एक बड़े मुस्लिम नेता ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दिया है और खबर आ रही है सूत्रों के हवाले से कि वो मजलिस को ज्वाइन कर सकते हैं। मजलिस को ज्वाइन करेंगे या समाजवादी को, सबसे बड़ा सवाल है। और कौन नेता है वो? सोचिए सीएम के एक टाइम था, सीएम के बाद दूसरे सबसे बड़े नेता थे वो उत्तर प्रदेश में, उनके बारे में भी बताऊंगा। और अब जो कयास लगाए जा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में बिना एमआईएम के चुनाव लड़ना और चुनाव जीतना महागठबंधन या गठबंधन के लिए आसान नहीं होगा। एमआईएम के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष उन्होंने भी बयान दिया है, वो भी बताऊंगा। धीरे धीरे एक एक करके और एनालिसिस करेंगे कि क्या 2027 में बिना एमआईएम के, बिना ओवैसी के किसी भी सेक्युलर पार्टी की नैया पार लगाना मुश्किल है। और जो लोग कहते हैं, आरोप लगाते हैं बीजेपी की बी टीम, क्या अभी भी उसी धड़ल्ले पर बयानबाजी करेंगे? क्योंकि ओवैसी तो साफ कह चुके हैं कि अगर गठबंधन करना है, हिस्सेदारी देनी है तो दे दीजिए, वरना बाद में चुनाव के कोसते रहेंगे। वो साफ कह चुके हैं हम चुनाव लड़ेंगे और हर जगह लड़ेंगे, अगर हमें हिस्सेदारी मिलेगी हमसे इज्जत के साथ हमें हिस्सेदारी देंगे। सिर्फ हिस्सेदारी की भी बात नहीं है, अगर इज्जत के साथ हिस्सेदारी मिलेगी, सम्मान के साथ हिस्सेदारी मिलेगी तो हम किसी के साथ भी जाने को तैयार है, बीजेपी को छोड़कर और एनडीए गठबंधन को छोड़कर। तो क्या मायने हैं इसके, ये भी बताऊंगा। सोचिए ये है कांग्रेस पार्टी के नेता अजय राय जी, कह रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी वहां लॉन्च होते हैं जहां भाजपा खुद को कमजोर महसूस करती है। सिर्फ इन्हीं बयानबाजी की वजह से आज कांग्रेस की यह हालत है कि वो दर राज्य दर जो है सिमटती जा रही है। अपनी कमी पर काम तो करते नहीं है, सिर्फ बयानबाजी करते हैं, सामने वाले को बी टीम और सी टीम और थर्ड टीम बताते रहते हैं, जिसका नतीजा ये हुआ कि मुस्लिम वोटर जो है वो ओवैसी को और एमआईएम को विकल्प के तौर पर देखने लगा। ये लोग काम नहीं करेंगे लेकिन बी टीम सी टीम बताएंगे। सोचिए ये वो अजय राय हैं जो 1996 से 2007 तक खुद भाजपा की तरफ से कोलसला से विधायक रहे हैं। मतलब भाजपा में इन्होंने ये रहे, भाजपा में घी रोटियां इन्होंने खाई, ओवैसी को बता रहे हैं कि बी टीम है। तो ये सबसे बड़ी खबर है। इसी वजह से कांग्रेस जो है आए दिन सिमटती जा रही है। और अब देखिए कैसे यूपी में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। देखिए ओवैसी से सपा कांग्रेस को घबराहट हो गई है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के स्टेट प्रेसिडेंट हाफिज नूर अहमद अजहरी, तो अब मुसलमान जो है वो खुलकर बोल रहा है। जो ओवैसी कहते हैं कि हाँ हमने मुसलमानों के लिए, मुसलमानों की आवाज़ बनने की बात कहते हैं, तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के स्टेट प्रेसिडेंट हफीजुन नूर अहमद अजहरी कह रहे हैं कि ओवैसी से सपा कांग्रेस में घबराहट है। क्यों घबराहट है? क्योंकि उनको लगता है कि मुसलमान अब ओवैसी की तरफ जा रहा है। और ये देखिए, और ये क्यों हो रहा है, ये सबूतों के साथ मैं बता रहा हूँ आपको। ये तस्वीर देखिए, स्क्रीनशॉट है इसात सिंह यादव का। ये इन्होंने क्या कमेंट किया, तू कर ले एमआईएम से गठबंधन, हम तो नहीं करेंगे। क्योंकि सपा जानती है कि अगर ओवैसी से गठबंधन करेंगे तो यूपी के यादव सपा को वोट नहीं देंगे, क्योंकि हम मुल्लों के वोट लेते हैं, देते नहीं हैं। ये एक यादव लिख रहे हैं, इसात सिंह यादव, और जो फैक्ट है वो इन्होंने लिखा है। क्योंकि यूपी हो, बिहार हो या कहीं भी हो, मुसलमानों को वोट देने का अभी तक नहीं समझा जाता था। लेकिन ओवैसी वही बात कहते हैं कि आप वोट, सिर्फ वोट देने वाले मत बनिए, वोट लेने वाले भी बनिए। और ये कमेंट से साफ झलक रहा है। ऐसे तमाम कमेंट जो है समाजवादी पार्टी के समर्थक, जो कट्टर हिंदू भी हैं, कट्टर ओबीसी भी हैं, वो कई एग्जाम्पल हमने देखे यूपी विधानसभा में और बिहार विधानसभा में, जहां पर मुस्लिम उम्मीदवार था, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो या राजद हो, तो उन्होंने वहां पर, पार्टी है यादव जी की, लेकिन पार्टी होने के बावजूद भी क्योंकि मुस्लिम कैंडिडेट है, नफरत है, उसको हराना है, जीतते हुए नहीं देखना है, इसलिए उन्होंने बीजेपी को वोट कर दिया। ये पैटर्न है।
बात तो बिल्कुल सही कही यादव जी ने। अब मुसलमानों को भी ये बात समझनी पड़ेगी। बिलाल अहमद लिखते हैं उसी के जवाब में। तो सोचिए यूपी में बड़ा उलटफेर होने वाला है और एमआईएम, बिना एमआईएम के अब लग रहा है कि वहाँ की चुनावी जो राह है वो किसी भी पार्टी के लिए आसान नहीं होने वाली है। समाजवादी पार्टी एक डूबता हुआ जहाज है। लालू प्रसाद यादव का जो हश्र हुआ बिहार में, वही हश्र उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव का होने जा रहा है। इसरार अहमद पूर्वांचल अध्यक्ष ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन। तो ये देखिए मुसलमानों को कहीं ना कहीं लग रहा है कि उनके साथ ठगी हुई है, उनको ठगा गया है, इसलिए एमआईएम की तरफ भागते हुए नजर आ रहे हैं। और सोचिए क्यों ना भागे, जंगल राज का उद्घाटन हो चुका है। उड़ीसा में भीड़ ने पादरी पर किया हमला तो भड़के ओवैसी, गिनाई यूपी की घटना है। सोचिए ओवैसी, दलित, पिछड़ा, आदिवासी, कोई भी घटना हो, लगातार आप समझिए कि विपक्ष के अहम चेहरा बन चुके हैं। इतनी तो 37 सांसद वाले जो पार्टी वाले हैं वो भी आवाज़ नहीं उठाते मॉब लिंचिंग पे और एट्रोसिटी पे, जितनी ओवैसी लगातार आवाज़ उठाते हैं। सोचिए इसीलिए लोग जो हैं ओवैसी के साथ जा रहे हैं और ओवैसी को चुन रहे हैं। और ये है मौलाना अजहरी साहब, मुफ्ती सलमान अजहरी साहब। इन्होंने कहा है सबके साथ गठबंधन, तुम्हारे साथ क्यों नहीं, सबके अपना नेता तुम्हारा क्यों नहीं। सवाल कर रहे हैं मुसलमानों से। एक जलसे में खिताब करते हुए सबके साथ गठबंधन तुम्हारे साथ क्यों नहीं, सबके अपने नेता तुम्हारा क्यों नहीं। मुफ्ती सलमान अजहरी ने इशारों से में समझाया कि उत्तर प्रदेश में दूसरी सबसे बड़ी आबादी मुसलमानों की है, लेकिन इनका कोई लीडर नहीं है। बाकी सबका लीडर है, सब एक दूसरे से गठबंधन कर रहे हैं, तो आपके लीडर से गठबंधन क्यों नहीं। अपनी हिस्सेदारी लो, अपना लीडर चुनो। मुफ्ती सलमान अजहरी साहब तो अपने लीडरशिप की बात जो ओवैसी कहते आ रहे हैं वो अब कहीं ना कहीं दिख रही है और वो जनता में फैल चुकी है, जिसका असर सीधा आपने महाराष्ट्र के लोकल बॉडी चुनाव में भी देखा है। एमआईएम की बढ़ती लोकप्रियता से घबराकर फर्जी सेक्युलर पार्टियों से जुड़े लोग फर्जी खबरें फैला रहे हैं। एमआईएम और बीजेपी के बीच न कोई गठबंधन हुआ है और न ही कभी हो सकता है। ये सभी लोग एमआईएम की बढ़ती मजबूती से डर गए हैं। तो एक खबर महाराष्ट्र के अकोला वाली आई थी, जिसमें जैसे ही एमआईएम के सदर ओवैसी को पता चला, उन्होंने तुरंत जो उनके कॉरपोरेटर लेवल के नेता थे उनको पार्टी से बर्खास्त किया और गठबंधन को के लिए मना कर दिया। उसके बावजूद भी जो है लगातार उनकी फर्जी खबरें चलाई जा रही है। सोचिए कौन लोग हैं जिनको बीजेपी से जोड़ा जा रहा है। और ये है एमआईएम के यूपी के प्रदेश अध्यक्ष। कोई हमें गठबंधन में ले या ना ले, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये तो तय है 2027 का विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में हम पिछली बार से ज़्यादा सीटों पर लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। अखिलेश यादव जी को अब मुस्लिम वोटों की ज़रूरत नहीं है। ये जो है ऑफिशियल बयान है ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष शौकत अली साहब का। वो कह रहे हैं कि पिछली बार से ज़्यादा हम चुनाव लड़ेंगे और पूरी मजबूती के साथ लड़ेंगे, क्योंकि अखिलेश यादव को मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए। और अब आते हैं उस खबर पर। देखिए ये है नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब। ये बीएसपी के टाइम में, बहन कुमारी मायावती जी के टाइम में मंत्री रहे हैं। उस टाइम कहा जाता था कि मायावती जी के बाद सबसे बड़ा चेहरा ये हैं। अब इन्होंने जो है बीएसपी, तब बीएसपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए थे, लेकिन कांग्रेस की आपको पता है क्या हालत है, वो भी खासकर उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में। अब इन्होंने वहाँ पार्टी से इस्तीफा दे दिया है और अब कयास लगाए जा रहे हैं, सूत्रों से खबर आ रही है कि ये एमआईएम ज्वाइन कर सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो सोचिए फिर यूपी में एमआईएम को एक बड़ा कद्दावर नेता मिलेगा और उसके साथ यूपी की जो मजलिस है वो भी मजबूत होगी। लेकिन देखते हैं कि ये खबर अफवाह है या सूत्र हमारे कैसे सही निकलते हैं या गलत, ये तो भविष्य के गर्भ में है। लेकिन इतना है कि नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब ने जो है कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया है और आरोप लगाया है कि वहाँ पर उनकी अहमियत या उनको जो है अच्छे तरीके से ट्रीट नहीं किया जा रहा है, मतलब कुल मिलाकर के इग्नोर किया जा रहा है। आजकल कांग्रेस की जो है यही हालत बची है। वो मुस्लिम चेहरे सिर्फ जैसे बिरयानी में दाल इलायची डालने के लिए रखे जाते स्वाद के लिए, उसी तरीके से पार्टी में रखे हुए हैं। बाकी बीजेपी की और कांग्रेस की पार्टी की आइडियोलॉजी में ज़्यादा फर्क नहीं है। वो सॉफ्ट हिंदुत्व की राजनीति कर रही है इस टाइम और बीजेपी खुलकर। और सोचिए अगर दो में से, सॉफ्ट में से और हार्ड में से चुनना हो तो जाहिर सी बात है जो हिंदुत्व को सपोर्ट करेगा बीजेपी के पास जाएगा। मिस्टर कूल लिखते हैं ब्रेकिंग, नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने कांग्रेस पार्टी से अपने हजारों कार्यकर्ताओं के साथ दे दिया इस्तीफा। उत्तर प्रदेश की राजनीति में बड़ा उलटफेर होने जा रहा है। कांग्रेस छोड़ते ही नसीमुद्दीन सिद्दीकी के लिए खुले नए दरवाजे।
चर्चा तेज है कि अगला पड़ाव ओवैसी की एमआईएम हो सकता है। यूपी की सियासत में बड़ा झटका तय, कुछ पार्टियों की नींद उड़ना पक्की है। तो अगर ऐसा होता है तो एमआईएम उत्तर प्रदेश में मजबूत होगी और उसको एक बड़ा चेहरा मिलेगा। और देखिए कांग्रेस जो है क्यों हार रही है, क्यों डूबती जा रही है, उसके पीछे कांग्रेस खुद वजह है। ये तस्वीर देखिए, दो भाई दोनों तबाही, ये महाराष्ट्र कांग्रेस ने ट्वीट किया है। और ये देखिए महाराष्ट्र, ये भी महाराष्ट्र कांग्रेस ने ट्वीट किया है। जो नतीजे महाराष्ट्र के लोकल बॉडी चुनाव में आए हैं उसके बाद कांग्रेस हताश निराश है और उसका वोट बैंक जो है घटता जा रहा है। इसीलिए इस तरीके के वो एआई जनरेटेड पोस्टर और वीडियो बनाकर एमआईएम और बीजेपी के गठबंधन होने का दावा कर रहे हैं। लेकिन अब देखने वाली बात है कि नसीमुद्दीन सिद्दीकी क्या फैसला लेते हैं, वो एमआईएम में जाते हैं या सपा में जाते हैं। अगर एमआईएम में जाते हैं तो ये एक बड़ा अचीवमेंट होगा ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए, और यूपी में एक बड़ा नेता मिलेगा। और बिहार की तरह क्या यूपी में भी वो तमाम सेक्युलर पार्टियों के वोट बैंक में सेंध लगा पाएगी, डेंट कर पाएगी? ये कई सारे सवाल हैं जो आगे आते आते जैसे जैसे दिन बीतते जाएंगे वैसे वैसे देखने को मिलेगा। अभी 2026 में यूपी में लोकल पंचायत राज के चुनाव होने हैं, उसको लेकर भी तस्वीरें साफ हो जाएंगी और वो एक तरीके से सेमीफाइनल कहा जा रहा है 2027 के उत्तर प्रदेश के यूपी विधानसभा चुनाव का। और वो नतीजे जो लोकल पंचायत के चुनावी नतीजे आएंगे वो तय करेंगे कि एमआईएम पार्टी कितनी मजबूत हुई है, सपा का कितनी पकड़ बरकरार है और बीजेपी कहाँ तक अपनी पकड़ बनाने में कामयाब रहती है। ये सारे सवाल जो हैं आने वाले दिनों में इनके जवाब भी मिल जाएंगे। और ये नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब का इस्तीफ़ा भी वायरल हो रहा है, ये भी देख लीजिए। तो एक बात क्लियर है कि यूपी में मुसलमान एमआईएम को चुनता है या समाजवादी पार्टी को, ये तो भविष्य के गर्भ में है। लेकिन एक बात तय है कि ओवैसी की जिस तरीके से लोकप्रियता बढ़ती जा रही है, चाहे बिहार हो महाराष्ट्र हो, उनको अब वोट मिलने लगा है। और ये वोट मिलना उन तमाम सेक्युलर दलों के लिए भी चिंता का विषय है। या तो वो हिस्सेदारी की बात करे, गठबंधन में ले, या फिर जिस तरीके से बयानबाजी कर रहे हैं उससे कहीं ना कहीं एक तबका है जो ओवैसी को वोट कर रहा है और वो नाराज़ भी दिख रहा है। बिहार में भी दिखा, महाराष्ट्र में भी दिखा और यूपी में भी देखने को मिलेगा। ये सच्चाई है, आपको बता दी। बाकी आप लोगों की क्या राय है, अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।